दोस्तों मेरे पास है एडसेंस पिन। अब बहुत लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार इस एडसेंस पिन का काम क्या होता है, आखिरकार यह घर पे हमारे कैसे आ पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ मालूम चल जाएगा कि यह एडसेंस पिन कब आता है, कब अप्लाई करना चाहिए, आखिर इसका काम क्या है। जैसे कि एडसेंस से लेकर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि एडसेंस अकाउंट को कब बनाया जाता है, एडसेंस को कब अप्लाई किया जाता है, यूट्यूब से बैंक में पैसा कैसे आता है, किस जीमेल से एडसेंस अकाउंट को बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को एडसेंस से लेके पूरी जानकारी हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एडसेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का एडसेंस अपने घर पे इजीली मंगा सकते हैं। तो दोस्तों यह एडसेंस पिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों हम लोग को यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए इस एडसेंस पिन की बहुत जरूरत होती है। अब दोस्तों एक एक करके मैं आप लोगों को सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ बैंक का पासबुक भी है। अब एडसेंस में कौन सा पासबुक हम यहाँ पे ऐड करें ताकि जो हमारा पैसा है न फंसे, हमारे अकाउंट में बहुत ही जल्द आ जाए। तो दोस्तों मेरे पास कुछ अकाउंट का पासबुक है और इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है एडसेंस को कब बनाया जाता है। तो दोस्तों एडसेंस को आप दो केस में बना सकते हैं, यानी कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है तो उससे पहले आप एडसेंस को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा में होता है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने वाला है, यानी कि आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया है, तो उस समय आप लोगों को अपने एडसेंस को बनाने का मौका मिलता है। अब बहुत लोग क्या होता है कि पहले ही एडसेंस को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मान चलिए कि अभी हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है और हमने पहले ही अपने एडसेंस अकाउंट को बना लिया। अब दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि यह भूल जाते हैं एडसेंस को बनाकर, तो उस समय दिक्कत हो सकता है क्योंकि हमने एडसेंस को पहले ही बना लिया है और जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय एडसेंस हमारा मतलब नहीं उठा पाता है एडसेंस यूट्यूब। तो दोस्तों उस समय दिक्कत होता है। तो आप लोग जब भी एडसेंस को क्रिएट करें उस समय क्या करें, अपने नोटबुक पे पूरा एड्रेस मतलब डिटेल्स लिख कर रख लें कि हमने किस जीमेल आईडी से एडसेंस को बनाया है, किस नेम से बनाया है। तो दोस्तों यह सब आपके दिमाग में होना चाहिए और अच्छे से फिल कर लेना है। तो आप लोग दो केस में बना सकते हैं, एक मोनेटाइजेशन के पहले और एक मोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन मेरा बात माने तो आप मोनेटाइज होगा तभी एडसेंस बनाए, क्योंकि पहले बनाकर क्या फायदा होने वाला है, बनाकर छोड़ देंगे उससे कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए आप लोग जब भी एडसेंस बनाए मोनेटाइजेशन के बाद ही बनाए। आप लोगों को मौका मिलता है एडसेंस अकाउंट को बनाने का, इसलिए आप मोनेटाइजेशन के समय ही बनाए तो अच्छा रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद है यह पिन अप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे कि यह जो पिन है आप लोग को मैंने बताया कि इसके बिना आप अपने अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आखिरकार इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, यह कब आता है, जब आपके एडसेंस अकाउंट में कुछ रुपया यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी कुछ डॉलर ऐड हो जाता है। उसके बाद आपके पास यह एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आता है आपके ऐड यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में। अब दोस्तों वहां पे जाकर हमको पैन कार्ड से एडसेंस अकाउंट को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को फुल करना होता है, यानी कि फिल करना होता है। अब उसको हम लोग फिल कर देंगे तो उसके 10, 15, 20 दिन के बाद हमारे पास यह एडसेंस पिन आ जाता है। अब दोस्तों इसमें एक 6 अंकों का कोड दिया रहता है, इस कोड को हम लोग को लाकर एडसेंस में फिल करना होता है, तब जाकर हमारा पेमेंट हमारे पास पहुंच पाता है। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद ही हमारे पास पहुंचता है। और जब आपके एडसेंस में $10 पूरा हो जाएगा, इसका मैं आप लोग को लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि बिना डॉलर का ही आ जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके अकाउंट में एडसेंस में $10 पूरा हो जाएगा तब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का मौका मिलता है। और जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देंगे वहाँ पे अपने एड्रेस को फिल कर देंगे, जिस एड्रेस को फिल करेंगे उसी एड्रेस पे आपको यह एडसेंस पिन मिलेगा। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि आखिरकार यह एडसेंस पिन कितने दिनों में आ जाता है। तो दोस्तों यह एडसेंस पिन आप लोग को मिनिमम 14 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है, यानी कि कम से कम 14 दिन का समय लगता है इसको आने में, अगर आपका पता सही है तो। यानी कि अगर आप पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस अगर अच्छा से फिल किए हैं तो यह आपके पास 14 से 15 दिनों के अंदर पहुंच जाता है। अगर आप अच्छा से फिल नहीं किए हैं तो आप लोग को महीना भी लग सकता है। अब दोस्तों इसको मंगाने का आपको 3 टाइम मतलब मिलता है। अगर 3 बार में यह नहीं आया तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि आप लोग को फिर से एक फॉर्म आता है, उसको फिल करना होता है। उसके बाद यह कभी भी नहीं आएगा। आप लोग को फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब आने का झंझट बंद हो जाएगा। यानी कि 3 बार आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट नंबर
एड्रेस सही से भरे, मोबाइल नंबर, यानी कि एड्रेस जब हमारा भरते हैं, जैसे कि यह एडसेंस पिन हुआ, एडसेंस पिन के जस्ट पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एड्रेस भरा हुआ है। अब दोस्तों इस एड्रेस में हमारे मोबाइल नंबर दो जगह मैंने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे दो जगह मोबाइल नंबर को ऐड किया था यहाँ पे एड्रेस में। तो दोस्तों आप लोग जब भी एड्रेस यहाँ पे एडसेंस के लिए एड्रेस भरें तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को जरूर दे दे, ताकि जो डाकिया वाला है वो आपसे कांटेक्ट कर सके, बात कर सके, ताकि यह आपके पास बहुत ही जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों कभी कभी ऐसा क्या होता है कि यह एडसेंस पिन डाकिया वाले के पास आ गया रहता है, लेकिन वो आपके पास नहीं पहुंचा पाता है कुछ कारणवश। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर को दे देना है, और मोबाइल नंबर को जैसे दीजिएगा, अगर डाकिया वाला लेके आएगा आपके मतलब पोस्ट ऑफिस पे, तो वह कॉल करके पूछेगा आप कहाँ से है, कहाँ पे लेना है, तो आप लोग जाकर उसके पास ले लीजिए या आपके पास पहुँचा देगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से करके आप लोग को एड्रेस को फिल करते समय अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे ऐड कर देना है, ताकि एडसेंस पिन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर, बैंक अकाउंट कौन सा ऐड करें। जैसे कि दोस्तों मेरे पास अभी दो पासबुक है यहाँ पे बैंक अकाउंट का, एक है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का, और एक है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब दोस्तों हम लोग को कौन सा बैंक ऐड करना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही बैंक सरकारी हैं। अब दोस्तों बैंक दो प्रकार का होता है, एक होता है गवर्नमेंटल बैंक और एक होता है यहाँ पे प्राइवेट बैंक। अब दोस्तों प्राइवेट बैंक का क्या होता है और सरकारी बैंक का क्या होता है, दोनों आप लोग ध्यान समझिए। जैसे कि यह मेरा पीएनबी है दोस्तों, यह अकाउंट मैं अपने एक यूट्यूब चैनल में दिया हूं। अब दोस्तों इसमें पेमेंट आता है, तो इसका मैं आप लोगों को बात बता दूं लाइव प्रूफ के साथ। दोस्तों इसमें जब पेमेंट आता है 22 तारीख को यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब का जो एडसेंस होता है वह 22 तारीख को पेमेंट रिलीज करता है। दोस्तों 22 तारीख को जब रिलीज करता है तो हमारे इस अकाउंट में 27 से 28 तारीख को हमारा पेमेंट पहुंच पाता है, यानी कि कम से कम 5 दिनों का समय लग जाता है इस अकाउंट में आने में। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में आपके अकाउंट में पैसा आने में कम से कम 5 दिनों का समय लगता है। अब स्टेट बैंक इंडिया का कुछ ऐसा ही रूल है, इसमें भी 3 से 4-5 दिनों का समय लग ही जाता है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को 5 दिन का समय वेट करना पड़ेगा अगर आप पेमेंट पाना चाहते हैं तो। अगर वहीं आप लोग का प्राइवेट बैंक रहेगा तो उसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता है, आपका जो पेमेंट है 1 या 2 दिन के बाद ही आपको पेमेंट मिल जाएगा अगर प्राइवेट बैंक रहेगा तो, क्योंकि उसका जो सर्विस है बहुत ही फास्ट है। और यह सरकारी बैंक तो इसका जो सर्विस है थोड़ा लो है, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग चाहे तो अपने मन से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा बैंक हम ऐड करें, तो दोस्तों आप लोगों को ग्रामीण जो बैंक होता है ना उसको ऐड नहीं करना है। जैसे कि गांव में आप लोग को देखे होइएगा कि ग्रामीण बैंक ओपन हुआ है, तो दोस्तों उस बैंक का आप लोगों को खाता नहीं देना है, क्योंकि उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो दोस्तों जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड दे उस बैंक का आपको यहाँ पे अकाउंट को फिल करना है। और कभी भी आप लोग को सेविंग खाता को खुलाना है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सेविंग अकाउंट पासबुक, यानी कि सेविंग खाता को खुलवाना है। जो ग्राउंड जीरो बैलेंस वाले खाता को आप लोग को नहीं खुलवाना है। जीरो बैलेंस वाले खाता को खुलवाइएगा तो उसमें आप लोग को स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा, और उसमें आप लोग का जो पेमेंट है कभी भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग अकाउंट जाकर बैंक में वहाँ पे सेविंग अकाउंट को जरूर खुलवाइए, उसमें आप लोग को स्विफ्ट कोड देखने को मिलेगा, और जो बैंक आपको स्विफ्ट कोड दे दे उसमें आप लोग को अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, और उसमें आप लोग का पैसा बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। भले ही 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन समय लगे, लेकिन आपका पेमेंट बिल्कुल आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर, आप लोग जब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को अच्छा से करके रखना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो पासबुक है यहाँ पे आप लोग को एक अकाउंट खुलवा लेना है। अब घर में किसी का अकाउंट हो सकता है। अब दोस्तों जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे पिन को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो उसमें आप लोग को पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर पैन कार्ड आपका नहीं है तो आप लोग को, अगर आपका एज 18 वर्ष से प्लस हो चुका है, यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा आप हो चुके हैं, तो आप लोग को एक पैन कार्ड को बनवा लेना है, ताकि यह जो एडसेंस है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो सके। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप अपने घर में किसी का भी पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। अब जैसे कि आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं कि एडसेंस किसी और नाम से और पैन कार्ड किसी और नाम से। तो दोस्तों आप लोग यह ध्यान में रखिएगा, जब आप एडसेंस को क्रिएट कीजिएगा तो उसी नाम से क्रिएट कीजिएगा जिस नाम से आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है। जैसे कि मान चलिए कि आपका उम्र 18 वर्ष से कम है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है। अब आपको बनाना है अपने पिताजी के नाम से एडसेंस को, तो आपको एडसेंस बनाते समय अपने पिताजी का ही नाम डालना है, यानी कि पैन कार्ड में जो नाम होगा उसी को इसमें आपको एडसेंस में फिल करना है। अब ऐसा नहीं है कि एडसेंस किसी और नाम से बना दें और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को किसी और नाम के पैन कार्ड को दे दे, तो वहाँ पे जो एडसेंस है क्रिएट नहीं हो पाएगा, डिसेबल हो जाएगा, एरर आ जाएगा, तो यह कभी भी मोनेटाइज आपका चैनल नहीं होगा। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो टॉपिक है वो है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड को अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका एज कम है तो आप घर में किसी का भी यूज
कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इस एडसेंस से पैसा कब आता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, लेकिन यूट्यूब से पैसा हमारे पास नहीं आता है। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को, यह बहुत बड़ा सच्चाई है। यूट्यूब से आप पैसा कमाते हैं, लेकिन यूट्यूब से पैसा आप लोग को आता नहीं है। ध्यान समझिएगा, जब हम यूट्यूब से इनकम करते हैं तो हमारा जितना भी डॉलर बनता है वह यूट्यूब क्या करता है कि हर महीने के 11 तारीख को वह एडसेंस के बाद यानी गूगल के पास भेज देता है। यानी कि ध्यान समझिएगा कि हमारा जो इनकम होता है, जितना दिन का इनकम होता है, यानी कि इस 11 तारीख से बीच का और उस 11 तारीख तक, अगले महीने के 11 तारीख तक, यानी कि इतने बीच के अंदर जितना भी हम इनकम करते हैं वह भेज देता है एडसेंस के पास, और एडसेंस भेजता है हमारे अकाउंट में हर 22 तारीख को। तो आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो एडसेंस कुछ इस तरह से काम करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडसेंस कैसे काम करता है। यूट्यूब से पैसा हमारे पास नहीं आता है, बस यूट्यूब भेजता है एडसेंस को, एडसेंस भेजता है हमारे पास। कुछ इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस जीमेल से एडसेंस अकाउंट को बनाएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जिस भी जीमेल आईडी से आप एडसेंस को क्रिएट करें, उस जीमेल आईडी को अच्छे से लिख कर एक पेपर पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेपर लिया हूँ, इस पेपर पे मैं अच्छे से लिख कर एडसेंस अकाउंट को किस जीमेल से बनाया हूँ, उस जीमेल का पासवर्ड क्या है, किस फ़ोन नंबर से वेरीफाई किया हूँ, सब कुछ आपको लिख कर रख लेना है, ताकि आगे चलकर अगर लॉगिन करना हो एडसेंस को, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐड करना हो, तो आपको मालूम चल सके। उसके बाद किस जीमेल से आपको यूट्यूब यहाँ पे एडसेंस को बनाना है। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, जिस जीमेल से उनका यूट्यूब चैनल होता है उसी जीमेल से अपने एडसेंस अकाउंट को बना देते हैं। तो दोस्तों ऐसा गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। इससे होगा क्या, अगर आपका यूट्यूब चैनल बाय द वे हैक हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, उस जीमेल में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका यूट्यूब चैनल तो गया ही, उसके साथ साथ आपका एडसेंस अकाउंट भी चला जाएगा। यानी कि दोनों का दोनों एक बार में ही खत्म हो गया। अगर अलग अलग रहेगा तो अगर यूट्यूब चैनल पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो आपका जो एडसेंस है वह सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। या एडसेंस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका यूट्यूब चैनल सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को एडसेंस के लिए अलग जीमेल और यूट्यूब चैनल के लिए अलग जीमेल आपको क्रिएट करके रखना है। आई होप कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर एडसेंस भी आपको मंगवाना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे बेहिसाब मेहनत कीजिए। जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तब आप लोग को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करना है, और ये एडसेंस भी आपके पास पहुँच जाएगा। और दोस्तों वाकई जब आपके पास पहुँचेगा ना, उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ जब हमारे पास पहुँचा था ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिला था। तो आप लोगों को भी यह बहुत जल्दी मिलेगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। दोस्तों मैं यहाँ पे एडसेंस से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, आज तक किसी के पास मैसेज नहीं किया। जो भी प्रॉब्लम होता है मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत चैनल मोनेटाइज है और मैं बहुत अच्छा इनकम भी करता हूं। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे मेरे पास मैसेज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।